नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर छतरपुर से, जहां दलित नाबालिग के साथ छेड़छाड़, गांव के ही 2 युवकों पर आरोप, विरोध करने पर पिता के साथ मारपीट की। हरपालपुर थाने का मामला, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। तो दलित नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की है। पिता ने जब विरोध किया तो पिता के साथ मारपीट की है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांव के ही 2 युवक बताए जा रहे हैं। दूसरा आरोपी फरार चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की छतरपुर से, जहां दलित नाबालिग के साथ छेड़छाड़, गांव के ही 2 युवकों पर आरोप, विरोध करने पर पिता के साथ मारपीट। हरपालपुर थाने का मामला, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। तो बड़ी खबर इस वक्त की छतरपुर से, जहां नाबालिग के साथ छेड़छाड़, दलित नाबालिग के साथ छेड़छाड़, पिता ने जब इसका विरोध किया तो पिता के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और उसके बाद एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दूसरा अभी भी फरार चल रहा है। तो हौसले देखिए कितने बुलंद और खुलेआम। एक तो छेड़खानी करते हैं, उसके बाद जब पिता विरोध करता है तो उसके साथ भी मारपीट करते हैं। एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। तो लगातार ऐसी खबरें जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पर मंथन करना काफी जरूरी भी था और कल बैठक भी हुई है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और तमाम निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन उस सब के बीच एक और खबर छतरपुर से, जहां दलित नाबालिग के साथ छेड़छाड़ हुई। हरपालपुर थाने का ये पूरा मामला है। जब पिता ने इसका विरोध किया तो पिता के साथ मारपीट की। एक आरोपी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार है। सुनील उपाध्याय संवाददाता हमारे छतरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, जरा पहले तो बताएं क्या कुछ हुआ, क्या पूरा मामला? बता दूं जी, पूरा मामला ये हरपालपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक जो है नाबालिग युवती थी, वह अपने घर जा रही थी तो अचानक रास्ते में 2 आरोपी थे। उन्होंने उसके साथ जो है छेड़खानी की जो हरकत थी वह की और जब उसके माता और पिता ने विरोध किया तो एक आरोपी ने लाठी डंडों से उसके पिता के साथ मारपीट कर दी। पूरे मामले में जब पीड़ित पक्ष जो है थाने पहुंचा, लेकिन बता दें थाने हरपालपुर थाने में करीब 6 से 7, 5 से 6 घंटे करीब वो बैठे रहे, लेकिन वहां पर महिला जो है अधिकारी नहीं था कोई, उसके चलते देर रात जो है मामला दर्ज किया गया। वहीं एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी, दूसरा जो आरोपी है जो फरार है, उसकी क्या कुछ छानबीन अब तक पुलिस कर पाई है? कि पुलिस का कहना है कि जो दूसरा आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है और जल्द से जल्द जो है उसको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं यह बता दूं कि जो हरपालपुर थाना जो पुलिस है, कहीं ना कहीं उसकी बड़ी लापरवाही सामने आई। जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद जब जो पीड़ित थे वह थाने पहुंचे, लेकिन महिला अधिकारी के ना होने के चलते करीब 4 से 5 घंटे उनको थाने में ही बैठना पड़ा और करीब देर रात जो है उसका मामला दर्ज किया जा सका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, तमाम जानकारी देने के लिए। खबर खरगोन से, खरगोन गैंगरेप का ये पूरा मामला, आईजी योगेश देशमुख ने अब पूरे मामले में कमान संभाली है। इंदौर, खंडवा, खरगोन पुलिस की एक टीम गठित की है, एसआईटी का गठन किया है। फरार आरोपियों पर इनाम की राशि बढ़ाई जाएगी। अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, आपको बता दें। पहले 10,000 की इनाम की राशि की, अब 30,000 इनाम की राशि कर दी गई है। इनाम की राशि तो बढ़ रही है, लेकिन अब तक आरोपी हत्थे नहीं चढ़ पा रहे हैं। लापरवाही पर डायल 100 पदस्थ आरक्षक सस्पेंड। आईजी योगेश देशमुख ने घटना स्थल का मुआयना किया, पीड़िता और परिजनों से भी घटना की जानकारी ली और घटना के 3 दिन बाद भी आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। संदिग्धों, बाहरी लोगों से पूछताछ जारी है और आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है और आईजी योगेश देशमुख ने इस पूरे मामले की कमान संभाल ली है। आरोपियों पर इनाम की राशि बढ़ाई गई। 10,000 रखी गई थी पहले इनाम की राशि और अब इस राशि को बढ़ाकर कर दिया गया है 30,000। लापरवाही पर डायल 100 पदस्थ आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। आशुतोष हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अब इस पूरे मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है और योगेश देशमुख इसको संभाल रहे हैं।
जी सर, आप इसमें जिस प्रकार से लगातार 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग हाथ में नहीं लगे हैं, उसके बाद आईजी इंदौर योगेश देशमुख खुद ने पूरा मोर्चा संभाल लिया, खुद ने कमान संभाली है। उन्होंने एक 100 डायल का जो कर्मचारी प्रभारी थे उनको जहां सस्पेंड किया, वहीं इनाम की राशि जो शैलेंद्र सिंह एसपी हैं उन्होंने 10,000 रुपए घोषित की थी, उसको बढ़ाकर 30,000 कर दी। उसमें अब SIT की भी गठन किया गया है और खुद जो आईजी हैं उन्होंने पीड़िता और उसके परिजनों से बातचीत की है, पूरा घटनाक्रम को समझा है और उन्होंने यह भी कहा है मीडिया को कि वो जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से श्रद्धा लगातार 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं लगा है और पूरा मामला, जैसे इंदौर से जो बाइक थी वो चोरी की बाइक थी, उस चोरी की बाइक से आरोपी आए थे, तो अभी तक पुलिस जो है किसी भी प्रकार के पुलिस के हाथ कोई भी सुराग अब तक नहीं लगा। जी, अभी तक पुलिस के हाथ में कोई भी सुराग नहीं लगा। हालांकि कुछ जो जानकारी मिल रही है कि कुछ संदिग्धों को से बातचीत कर रही है जो बाहर से लोग आए हुए हैं, क्योंकि ये जो एरिया है पूरा आदिवासी अंचल है, पहाड़ी इलाका है और दूरस्थ इलाका है, तो वहाँ पर बाहर से जो लोग आए हैं, खंडवा और आसपास के जो जिलों से लोग आए हैं, उनसे लगातार संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। और जो SIT की टीम गठित की है आईजी के द्वारा, उसमें खरगोन जिले के साथ खंडवा जिले के अधिकारी भी इस पूरे मामले की जाँच करेंगे। पुलिस का क्या कहना है, कब तक ये हत्थे चढ़ जाएंगे आरोपी, या फिर अब इनाम की राशि और बढ़ाई जाएगी? नहीं, अभी फिलहाल तो 30,000 रुपए बढ़ा दिए गए, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस की लगातार विवेचना चल रही है, आईजी ने यहाँ स्थानीय मीडिया को ये तो दावा किया है कि वो जल्द से जल्द जो है आरोपियों की पकड़ करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में पुख्ता कोई ऐसी सबूत या ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है कि जो आरोपियों के नजदीक पहुंच जाए। लेकिन पुलिस के द्वारा लगातार पुलिस के हाथ खाली, आरोपी फरार और अब इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। अब देखना है कि अब आईजी की कमान संभालने के बाद अब कितनी जल्दी ये अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। शिवपुरी में जमीन विवाद में महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि महिला और उसके पति का भाइयों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में यह भी आरोप लगा है कि लोगों ने पुलिस के सामने महिला की निर्ममता से पिटाई की और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। यह मामला छर्च थाना क्षेत्र के बिलौला गांव का बताया जा रहा है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जमीन विवाद में यह मारपीट की गई, महिला के साथ पूरी तरीके से मारपीट की गई है। महिला का और उसके पति का भाइयों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। लेकिन इस सब के बीच एक और बात है जो गौर फरमाने वाली है, वो ये कि पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस मूक दर्शक बनकर वहां खड़ी रही और इस महिला के साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस महिला के साथ मारपीट की गई है, लेकिन पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। निर्ममता से इस महिला को मारते रहे और पुलिस वहां पर पहले देखती रही। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। जमीन विवाद में पिटाई, बताया जा रहा है कि इस महिला के पति का भाई से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और उसी विवाद में ये पूरा हंगामा हुआ और इस पूरे मामले में पुलिस पर भी संगीन इल्जाम लगे हैं। नरसिंहपुर महिला से रेप आत्महत्या का यह मामला, 5 आरोपी गिरफ्त में। कल पीड़िता से की थी खुदकुशी। 5 आरोपियों पर दर्ज हुआ मामला। कल 3 की गिरफ्तारी हुई थी। आज एक महिला सहित 2 और गिरफ्तार। सीएम ने एएसपी और एसडीओपी को हटाने के निर्देश दिए थे, तो अब 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया था। आज एक महिला सहित 2 को गिरफ्तार किया गया है। कल 3 की गिरफ्तारी हुई थी और आज 2 को और गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर 5 आरोपियों पर मामला दर्ज हुआ था। सीएम ने एसपी और एसडीओपी को हटाने के निर्देश दिए।
आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अब 2 की और आज गिरफ्तारी हुई है जिसमें एक महिला भी शामिल है। जी श्रद्धा, ये पूरा मामला कल से लगातार चल रहा है। 5 आरोपी इसमें हैं। 306, 376 डी, 34, 34 आईपीसी और SC एक्ट के तहत जो मामला दर्ज हुआ था, इस सारे मामले को लेकर 5 आरोपियों पर ये प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें से कल 3 गिरफ्तार हो चुके थे। अनिल राय, मोतीलाल और एक आरोपी और है। ऐसे 3 आरोपी कल गिरफ्तार हो चुके। जो 2 बच्चे थे, पुरुषोत्तम, एक महिला समेत, एक पुरुषोत्तम और एक लीलाबाई, जिनकी गिरफ्तारी कल होना शेष थी, उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया है। चिचरी थाना में इनकी गिरफ्तारी हुई है और मामले की जो पूरी जांच है अभी चल रही है। इन आरोपियों से पूछताछ भी चल रही है। जी, आरोपियों से पूछताछ चल रही है, उसमें कुछ अब तक निकल कर आया? क्या क्या कबूला इसमें, इस बारे में बात हो पाई है आपकी आशीष? जी श्रद्धा, लगातार हम इस खबर पर नजर रखे हुए हैं और सारे अधिकारियों से लगातार बात हो रही है। क्योंकि एसपी और एडिशनल एसपी को सीएम के निर्देश के बाद उन्हें हटा दिया गया है, तो इस मामले में उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है। जहां तक एसपी की बात हो रही है तो उन्होंने बताया कि अभी जो मामला है पूरा संवेदनशील है और क्या बात हो पा रही है वो भी जल्द सामने होगी। लेकिन जिस तरह से ये मामले में का पटाक्षेप हुआ है, 5 जो आरोपी थे, सबसे बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कि इन आरोपियों को गिरफ्तार करना है। उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हुए नरसिंहपुर पुलिस ने 5 आरोपियों को जरूर गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अभी जो पीएम रिपोर्ट है उसके इंतजार हो रहा है, वो क्या कहती है और कहीं ना कहीं जो आरोपियों से बात होने के बाद क्या मामला निकलता है, कितनी बड़ी इसमें ये मामला आता है। क्योंकि ये वैसे भी बहुत बड़ा मामला है जब देश में बात चल रही हो हाथरस कांड की और उसके चलते बिल्कुल उसके बाद सवाल भी खड़े होते हैं। अब देखना होगा कि और क्या कुछ इस पूरे मामले में पूछताछ के बाद निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष, तमाम जानकारी देने के लिए। और बैतूल से खबर, जहां आदिवासी महिला से बेरहमी से मारपीट, दबंगों ने महिला को सरेआम सड़क पर पीटा। कुत्ते को लेकर यह विवाद हुआ था और घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। पीड़ित का चिचोली थाना पुलिस पर आरोपियों के साथ समझौते का दबाव बनाया था। एसपी के संज्ञान में जब ये पूरा मामला आया तब आगे धाराएं बढ़ाई गई। चिचोली थाना क्षेत्र के चूड़िया गांव की पूरी घटना है। तो आदिवासी महिला के साथ मारपीट का यह मामला, आपको बता दें, कुत्ते को लेकर इस महिला का विवाद हुआ था दबंगों से। सरेआम महिला को पीटा है। घायल महिला जिला अस्पताल में भर्ती है। पुलिस पर आरोप लगाया पीड़ित महिला ने कि पुलिस ने कहा कि आरोपियों के साथ समझौता बनाने का दबाव बनाया पुलिस ने। यह आरोप है इस युवती का। जब एसपी के संज्ञान में ये पूरा मामला आया तब उसके बाद जाकर इन पर धाराएं बढ़ाई गई। चिचोली थाना क्षेत्र के चूड़िया गांव का ये पूरी घटना है। तो आदिवासी महिला से मारपीट, दबंगों ने मारपीट की, पुलिस पर भी संगीन आरोप। युवती का कहना है कि पुलिस ने कहा था समझौता करने के लिए आरोपियों के साथ, इसका दबाव पुलिस ने बनाया और एसपी के संज्ञान में जब पूरा मामला आया तब जाकर धाराएं बढ़ाई गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और खबर इंदौर से, जहां गाड़ी पार्किंग में विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। ईंट और पत्थरों से हमला, चाकू लेकर आया एक हमलावर। परदेशीपुरा थाना इलाके की घटना, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पार्किंग के विवाद में मारपीट इतनी बढ़ गई, ईंट पत्थर से बात आगे बढ़ते हुए चाकू तक पहुंच गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर यह हंगामा बरपा हुआ है और इसके बाद 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। और खबर खंडवा से, जहां स्टेट जीएसटी टीम का छापा। खंडवा की एमजी गोल्ड कंपनी में मारा छापा। जीएसटी में गड़बड़ी को लेकर की गई छापामार कार्रवाई। चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव हैं एमजी गोल्ड के संचालक सुनील बंसल। और हरेंद्र नाथ ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरेंद्र नाथ, स्टेट जीएसटी ने छापा मारा है, क्या कुछ जानकारी?
श्रद्धा, मैं बताना चाहूंगा ये जो गड़बड़ी है एमजी गोल्ड कंपनी की, लगातार लंबे समय से शिकायतें आ रही थी। जो जीएसटी को लेकर के जो असेसमेंट किया जाना चाहिए, उसकी लेकर के जो रिवर्स असेसमेंट होना चाहिए वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रही थी। इसकी लगातार लंबे समय से जो विभाग है जीएसटी, उनको सूचना मिल रही थी। इसको लेकर के जीएसटी टीम ने यहाँ पर गोपनीय तरीके से छापा मारा है। हालांकि छापा मारने के बाद जो खलबली तो यहाँ पे मची गई है लगातार, क्योंकि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं और सचिव के पद पर हैं, लिहाजा इनके जो पूरा छापेमारी से हड़कंप की स्थिति जो पूरे व्यापार जगत में यहाँ पे देखी जा सकती है। लगातार यहाँ पर आने के लिए जो यहाँ पे पूरे एरिया को जो प्रतिबंधित कर दिया गया है, किसी की भी एंट्री यहाँ पर बैन कर दी गई है। जो इंदौर से स्टेट जीएसटी की टीम आई हुई है, उनसे जो हमारी बात हुई, उनका साफ कहना था अभी कार्रवाई लगातार जारी है। कितने का क्या सरेंडर करवाया जा रहा है, अभी इस संबंध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। श्रद्धा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए हरिनाथ। और खबर बिलासपुर से, जहां निर्माणाधीन मकान से गिरे 3 मजदूर, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। ठेकेदार की लापरवाही से यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में इलाज जारी है। घायलों का ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल मजदूर। मकान से गिरे 3 मजदूर, एक की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज फिलहाल जारी है। ठेकेदार की लापरवाही बताई जा रही है इस पूरे हादसे के पीछे, और ठेकेदार की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। अब ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। भोपाल के कोलार थाना इलाके में कार में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि जिस वक्त कार में आग लगी उस वक्त कार में कोई नहीं था। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तो ये आप देख सकते हैं, भयावह आग कार में लगी, लेकिन बस गनीमत ये रही कि आग जब लगी तब कार में कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम आई, उसने आग पर काबू पाया। और सीधे रुख करेंगे रोहतांग का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। आज अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें रोहतांग की, अटल सुरंग का आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। लाहौल स्पीति के वासियों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और भारत और दुनिया के तमाम देशों की निगाहें इस ऐतिहासिक अवसर पर लगी हुई हैं। कई मायनों में ये बेहद महत्वपूर्ण है टनल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री कई बार पहले भी प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश आ चुके हैं, उनका गहरा लगाव रहा है, लेकिन आज का अवसर जो है वो बेहद खास है। बीआरओ के महानिदेशक जनरल हरपाल सिंह, रक्षा मंत्री का आगमन यहां कल ही हो चुका था और अब वो ऐतिहासिक लम्हा जिसका देश और दुनिया को इंतजार था, प्रधानमंत्री अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। यह ऐतिहासिक अवसर है सारे देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रिबन काटकर विधिवत रूप से अटल टनल को, देश को, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। वित्त राज्य मंत्री
श्री अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, बीआरओ से जुड़े हुए विशिष्ट अधिकारी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो स्वयं हर कार्य में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनकी दिलचस्पी रहती है, आज यहाँ पर खास तौर पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उपस्थित हुए हैं। ये इस बात को जाहिर करता है कि देश का सर्वोच्च नेतृत्व किस तन्मयता के साथ, किस प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। 3 अक्टूबर 2020 का दिन अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इन्होंने ये शुभ कार्य किया और बीआरओ के महानिदेशक उन्हें अटल टनल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ में है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है और ये टनल अपने आप में इतनी खास है कि हर कोई इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। हर छोटी से छोटी जानकारी भी अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। और यहां पर एक ग्रुप फोटोग्राफ जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, बीआरओ के महानिदेशक और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। एक विशिष्ट ऐतिहासिक क्षण जिसे हमेशा के लिए कैमरे में समेट लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय सदैव जो भी मुश्किल परिस्थितियां होती हैं उसमें न केवल उन्होंने सर्वोच्च नेतृत्व के तौर पर हमेशा आगे रहकर काम किया है, बल्कि देश के इस दुर्गम इलाके में आज वो खुद पहुंचे हैं। कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियां हैं, न्यू नॉर्मल है, कोरोना